आप सबको ऐसा लगा होगा कि जैसे ओहो चालू गप्पी को कितना सरप्राइज़ हुआ भाई साहब, उनकी प्यारी फरिश्ता भाभी ने इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान जो किया था अपने भांजी के लिए। लगा था सचमुच में आप बातों में आ गए थे। नहीं, सब प्री प्लान था। एक एक चीज़ कर कर बताऊंगी ना मैं हूँ किस लिए यहाँ पर। देखो, पहली बात तो जब ऑलरेडी भाभी उसको गिफ्ट दे चुकी थी, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था उसकी शुरुआत ही वहाँ से हुई थी कि फ्रेंड्स भाभी ने देखो ये हैदर के लिए इतने सारे टॉय दिए हैं और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत खेल रहा है, इससे बहुत एंजॉय कर रहा है। जब उन्होंने टॉय दे दिए थे तो उनको पता ही नहीं होगा कि भाई साहब ये ईद यहाँ की मनाने वाली है या वहाँ की मनाने वाली है। देख लो इनके कितने खोखले रिश्ते हैं। एनीवे, ये तो हो गई चलो पुरानी बात। नई बात ये है कि उन्होंने इंतज़ाम किया है और उनको फ़ोन तो करना लाजिम है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई इसके पैर में तो चक्करगन्नी है, ये वहाँ भागती है, वहाँ भागती है, वहाँ भागती है। और अगर उनको उनसे ही कंटेंट लेना है और उनके नाम ही डेडिकेट करना है, मतलब हैदर के लिए, ऑफ कोर्स जहाँ माँ वहाँ पर बच्चा तो होना ही है, तो इसलिए वो तो पूछना ही पड़ेगा। तो ये सारी कन्वर्सेशन फ़ोन पर हो चुकी थी, बता दिया था कि हम कुछ स्पेशल प्लान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चालू पे ने कितना बड़ा मुंह फाड़ के कहा, ओ ये किया भाभी, इसका तो सोचा ही नहीं था, इसका तो वो ही नहीं। और एक डायलॉग और उसने मारा जानबूझ के, अपने बच्चे के लिए तो देखो कोई ऐसा करता नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, अपने बच्चे के लिए कोई ऐसे नहीं करता, लेकिन घर में फैमिली में कोई करता है ना। तू तो घर में फैमिली में सबसे कह कह के भी करवा लेती है, चल झूठी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी का व्लॉग आ चुका है और चालू अप्पी ससुराल जाने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह मामी और मामू जान ने कुर्ता दिया है हैदर को। कौन सी खुशी में दिया है? तुझे तो पता ही नहीं था कि क्या सरप्राइज होने वाला है। अच्छा एक बात बता, ये तो चालू ने तो जिक्र किया ही नहीं, क्या हुआ वो पॉलिसी का? वो जो 50 लाख की पॉलिसी कराई थी, उसके बाद तो जिक्र ही नहीं आने दिया। अरे फिर रिमोट लेके बैठ गए। हाँ, ये तो टीवी पैनल से जाकर खुद उठा के लाकर आकर बैठा है ना। नहीं मम्मा मैं नहीं दूंगा। मम्मा, अरे भाई वो बाबा है तो तू अम्मा होनी चाहिए ना, मम्मा कहाँ से आ गए? नहीं चालू अप्पी, गलत बात। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम अम्मा होनी चाहिए। मम्मा नहीं, अच्छी बात नहीं है, मम्मा नहीं कहलवाना। तुम्हारी भाभी ने भी सेम चौचली किए थे भाई साहब, अम्मी अम्मी कहलवाते कहलवाते भाई साहब मम्मा होगी वो भी। और बच्चे से रिमोट छीन रही और बच्चा उससे रिमोट छीन रहा है। मतलब इतनी बड़ी औरत से बच्चा काबू में नहीं आ रहा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब बच्चा इससे चीज़ें छीन के भाग जाएगा। और होगा वो एक दिन, क्योंकि इससे तो भागा नहीं जाएगा। कहती है मम्मा से ताकत। अच्छा मम्मा से ताकत क्यों? मम्मा तो प्रोटीन पीती है, फिर भी ताकत नहीं आई। फिर रिमोट लेके बैठ गई, रिमोट ले लो इससे। क्यों? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है जो तू उससे रिमोट नहीं छीन सकती बच्चे से। नो 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 हैदर, हैदर नो नो हैदर। जब इसने जबरदस्ती छीनने की कोशिश की तो बच्चे ने भाई साहब पूरी ताकत दिखा के चिल्ला के अपना जो है गुस्सा दिखाया है इसको। और उसके बाद भाई साहब पता नहीं खाला को आगाज आ गया था, क्या आ गया था, क्योंकि खाला की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है बच्चे के साथ। खाला आ गई कमरे में और कट्टू सीन कट कर दिया। चालू अप्पी अभी तो उसके पापा की हिम्मत से परेशान हो रही है। अभी सोचो जब बेटा और बाप दोनों हिम्मत दिखाएंगे, अल्ले ले चालू अप्पी क्या होगा। और फिर कहती है कि फ्रेंड्स हम जा रहे हैं भाई भाभी के यहाँ पे इफ्तार में। और जैसे इसका कैमरा ऑन होता है तो बच्चे का बाय बाय शुरू हो जाता क्योंकि बाय बाय करना ही सिखाया है इसने। और बच्चे जो ना पता है, क्योंकि फ्लैश लाइट जलती है ना, तो उसको अब समझ में आ गया है कि कैमरा उठ गया। देखो कितना छोटा सा नाजुक सा बच्चा भी समझ गया है कैमरा उठ गया है तो मुझे बाय बाय करना है। जैसे कि आन बेबी एकदम ऑन फोकस करता रहता था, उसका बिल्कुल टोटल फोकस ना उसका कैमरे पर होता था। क्यों? क्योंकि ये लोग फ्लैश लाइट जलाते हैं। अभी बच्चा अगर फ्लैश लाइट को एकदम डायरेक्ट देखेगा तो आपको ऐसे लगेगा कि आई कॉन्टैक्ट हो रहा है। क्योंकि मैं बताऊँ ना पर्सनली अपना एक्सपीरियंस, जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना तो मैं कैमरे में नहीं देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था अरे मैं कहाँ देख रही हूँ। फिर मैंने बाद में एक दो वीडियो देखी ना, तब मैंने कैमरे पर देखना शुरू किया, तब ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब आपसे देखकर बात करती हूँ। तो सेम बच्चों का भी है, क्योंकि बच्चों को भी ये तो पता नहीं कि कैमरा क्या है, लेकिन अगर उनको लाइट जली हुई दिखाई देगी तो ऑफ कोर्स वो वहीं देखेंगे।
अब बच्चा वो तो सीख गया, रू बेबी तो इतना सीख गया है, आन को दिखाओ, आन ऐसा करेगा। उसको ये पता है कि जब तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो अभी मेरी एक्टिविटी भी तुम दिखाओ। देखा बच्चों पे क्या असर डाला है इन्होंने। और ये कहते हैं हम बच्चे पर बर्डन नहीं डालना चाहते, इसलिए बेचारे बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, प्ले स्कूल नहीं भेज रहे, जिससे कि वो अपने हम उम्र के बच्चों के साथ इंजॉय करे, खेले, खाए, मस्ती करे, नई चीजें सीखे, नई एक्टिविटी करे ना। घर में एक्टिविटी करा रहे हैं उससे, घर में उससे फिस फिस करके तेल डलवा के, घी डलवा के उससे ऑमलेट बनवा रहे हैं। भाई वो दिन दूर नहीं जब बेचारा बच्चा सचमुच में स्लैब पर बैठकर जो है ना अपने लिए, खुद के लिए, अपने लिए ऑमलेट बना रहा होगा। और जनाब कह देंगे, ए रोहान दे ताली, मेरे लिए भी एक ऑमलेट बना दे। कहती है भाई भाभी क्या जा रहे हैं, रोज की तरह ही जा रहे हैं। और देखो वो फिर पिज्जा ने कहा ओ भाई कर रहा है अभी तुमने बाय सिखाया तो बाय करेगा ना। तब चालू का ध्यान गया है कि अच्छा कैमरा ऑन होते के साथ ही बच्चा हाथ हिला के बाय बाय कर रहा है। कुछ भी हो, गुग्गा क्यूट तो है भाई। और उसके बाद जैसे फ्रेंड्स हम नीचे पहुंचे तो भाई भाभी ने हमें इतना सरप्राइज दिया, लेकिन वो सरप्राइज मुंह खोलते हुए जो तुझे सरप्राइज दिखाना था वो तूने खुद को रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि भाई भाभी ने तुझे वो मौका ही नहीं दिया। अरे ले पचका, मतलब सरप्राइज भी तुझे देना था। अभी बेचारा बच्चा तो खैर क्या ही समझेगा, माँ बाप के लिए होता है। जब तक छोटा बच्चा नहीं होता तो वो सारी चीजें जो भी होती हैं वो माँ बाप के लिए होती हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करने दिया। जब वहाँ पे पहुंच गई है, अच्छा अच्छे से असका फसका लगा के बैठ गई है, उसके बाद वॉइस ओवर करने का मौका मिला है। और फिर इन्होंने वो जो वॉइस ओवर किया उसमें कहती है फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सजा दिया था, ऐसे कर दिया था, और फर्स्ट रमजान ऐसे लिख दिया था। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बच्चा रमजान रख रहा है भाई। जब बच्चे होते हैं 10 साल के, 8-9 साल के भी बहुत सारे बच्चे रख लेते हैं। वैसे अब तो 8 साल का कोई नहीं रखाता, लेकिन हाँ जब 10 से 11 साल के बच्चे हो जाते हैं तब हमारे यहाँ पहला रोजा रखवाते हैं, तो उनका तब बोलते हैं फर्स्ट रमजान। इनका जो है 8-8 महीने के बच्चों के फर्स्ट रमजान हो रहे। तो तुम दिमाग से पैदल हो सारे के सारे। और मामू जान इतने ज्यादा वो बन रहे थे, मामू मुमानी ये तक तो भूल गए थे कि ईद पर था ये बच्चा इस दुनिया में था। मतलब बकरा ईद पर तो था, पहली ईद तो हो चुकी थी ना उसकी। हाँ ठीक है मीठी ईद नहीं हुई थी, लेकिन ईद तो कह रहे तब तक तो वो पेटू में था। बोलते हुए शर्म तो आई नहीं एक भाई को। ऐसे कहाँ से आएगी जब उसका मिसकैरेज का बैठ के कंटेंट बना रहा था, बता तो और तो तली जाओगी, तो अभी तो पेटू में था, उसको बताने में कहाँ से शर्म आ जाएगी उसे। कहती है अपने बच्चों के लिए तो हम सोचते हैं करें ना करें, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन जब घर वाले करते हैं ना तो तब अच्छा लगता है। तू तो सारे के सारे प्लान करके करवाती है पिज्जा से, तूने तो पिज्जा पकड़ रखा है ना। वो कहती है ना, मोनाली हमेशा कहती हैं भाई मेरी वाइटी फैमिली, तो वो कहती है हमेशा के मैडम जो है वो जनाब का बकरा है, जब चाहे तब उनको सामने ले आते। वैसे इसने पिज़्ज़ा का कर रखा है। कोई उसको जब कभी बैशिंग करवानी हो तो पिज़्ज़ा, तारीफ़ करवानी हो तो पिज़्ज़ा, सरप्राइज़ कराना हो तो पिज़्ज़ा, काम बिगड़वाना हो तो पिज़्ज़ा, मतलब हर चीज़ में ये उस लड़की को आगे कर देती है। अभी एक बात बताओ सिंपल सी, जो इसी व्लॉग में इसने जो डेकोरेशन करवाई है ये सिस्टरोलॉजी की कॉपी मारी है, डिक्टो उसकी कॉपी मारी है एग्जैक्टली। और उसी में से अभी एक बात बताओ, जो हमारे पड़ोसी देश के जो भी मतलब व्लॉगर्स हैं या जो भी हैं वो इन्फ्लुएंसर है, ये मतलब ये उनको कॉपी करने का ही इसका अधिकार है बस। अरे अपने दिमाग से कुछ कर ले, नहीं करना है तो अपना इंडियन का तो कुछ देख ले, इसको वहीं की हर चीज़ में कॉपी करें। तभी तो लोग इतनी बुरी तरीके से बहस करते हैं। चली जाओ वहीं पर ही, इतना ही ज़्यादा पसंद है, सूट पसंद है, खाना पसंद है, बातें पसंद है, और फैशन पसंद है, इन्फ्लुएंसर पसंद है। अरे दूर मत जा, अली गोनी कितना अच्छा डेकोरेशन करते हैं भाई, मैंने बहुत बार देखा। और वो हर बार अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी अच्छी डेकोरेशन करते। देखो वो पर्सनल इंसान कैसा है वो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन अगर इस टॉपिक पर कंपैरिजन करना हो तो मैं दो बातें उनकी बहुत अच्छी बताऊंगी। एक तो हर साल वो रमज़ान में 2 से 3-4 दिन के लिए उम्रा के लिए जाते हैं, और उन्हीं के ब्लॉग के थ्रू हमें जो है मक्का मदीने के जो है ना वो देखने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है उस टाइम पर, रमज़ान के टाइम पर तो अलग ही रौनक। वैसे तो देखो हमारे नबी का घर, अल्लाह का घर है, तो बहुत ही अच्छी रौनक रहती है, कभी भी चले जाओ। लेकिन रमज़ान के टाइम में ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो उसी सुकून के लिए हर साल भाग भाग कर जाते हैं यहाँ से। तो उसके बाद ना क्या करते हैं, हर साल रमज़ान में वो ऐसे ही अपने यहाँ पे इफ्तार पार्टी रखते हैं, तो ऐसे ही ज़मीन पर लगा के बड़े अच्छे से डेकोरेशन करके इस तरीके से मेंटेन करके, मैं 2-3 साल से तो देख रही हूँ जब से वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब मैं तो देख रही हूँ उनको। तो भैया उनसे सीख ले कुछ है। भारती और वो सिमी है ना, वो जो मतलब उनके साथ सीरियल में थे, दिव्यांका, ये सारे के सारे लोग मिलते हैं। एक ये लोग हैं, इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता इनकी हरकतों की वजह से। इनके पड़ोसी नहीं पूछते, ये पड़ोसी को ये नहीं पूछते, ये पड़ोसियों को नहीं पूछते रमज़ान में। जबकि रमज़ान कितना मुबारक महीना है, इतना मेल झोल करने का, मिलजुल कर खाने का, मिलजुल कर रहने का, इबादत करने का महीना
है कि साथ में बैठ के जो है आप जब दस्तरखान शेयर करते हो तो भाई उसकी तो रौनक ही अलग होती है। तो पड़ोसियों से क्यों नहीं, और इफ्तार भेजने का, इफ्तार किसी के यहाँ से आने का, और इनको देख लो जरा पड़े रहते हैं मानसगंध की तरह से। माशाल्लाह दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे थे। हाँ वो बात तो है भाई, इस बात से तो मैं अग्री करती हूँ कि दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत प्यारे बच्चे हैं। और उसके बाद कहती है देखो भाई की चाट, दिखाई दिया आखिरकार ये कर ही देती है कुछ ना कुछ, मतलब अपना कंटेंट शूट करने का उसको मौका मिल ही जाता है। और उसके बाद आकर भाई साहब, अब भाई भाभी ने इतने एफर्ट लिए हैं और ठीक है तो भाई मुझे भी तो फिर थोड़ी तारीफ़ तो करनी बनती है। फिर वापस आके तारीफ़ों के पुलंदे बांध दिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर और देखो भाभी ने कितने अच्छे हमें सामान दिया है, उसके लिए हैम्पर दिया है और हमारे लिए ना कोरियन प्रोडक्ट दिए हैं। और मैं तो इतनी मोटी बुद्धि हूँ, दिमाग में मेरे कुछ आता ही नहीं है, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे किसी से बात करना नहीं आता, मुझे कोरियन प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं आता। मतलब कह रही है भाभी ने समझाया है लेकिन मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं फिर से पूछ लें और वो 6-7 जो भी हैं वो कोरियन प्रोडक्ट की स्किन के जो भी है वो इसको दिए हैं। तो अब तारीफ़ तो बनती है भाई। अभी क्या है, कोलैब समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना ये सगों में भी कोलैब भी कर लेते हैं। और भाई साहब मुझे ये बता दो, ये मेरा क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो अभी उन्होंने चाट बनाई थी, तो चाट तो हो सकता है भाई उन्होंने खाई हो नहीं खाई हो कह नहीं सकती। चिकन पॉकेट मैडम ने खाए हैं या नहीं खाए हैं बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे जानना है। कहती है चाट बहुत अच्छी बनी थी और चिकन पॉकेट बहुत अच्छे बने थे, बहुत सारा खाया और मस्ती की। इस बात पे तो भाई साहब मुझे बहुत हंसी आई। छोटी बच्ची है क्या तुझे, तुम मस्ती करेगी? भाई तेरे में इतनी ताकत आई कहाँ से मस्ती करने की? सारा दिन रोज़ा रखते हैं ना, जब एक लुकमा अंदर जाता है कुछ भी और पानी पी लेते हो तो भाई साहब ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया। और मस्ती करने की तो सूझ भी नहीं सकती। उनसे जाके देखो जिनको बर्तन भांडे धोने होते हैं, ढंग से खाया भी नहीं जाता उन बेचारियों से। पर तुझे क्या फिक्र, तुझे तो मस्ती करनी। तो हमने बहुत इंजॉय किया क्योंकि हम मुदाहा जाने वाले हैं, मैं ससुराल जाने वाली हूँ। बार बार गा के बताइए मैं ससुराल जा रही हूँ। और वहाँ पे माई फर्स्ट रमज़ान करके कुछ पता नहीं कटआउट सब मैडम ने बनाया है, ये मेहनत करके या रेडीमेड मंगा लिया, रेडीमेड मंगाया है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि आजकल ये सारे चोचले मिल जाते हैं। तो दोनों बच्चों को वहाँ पे बिठा के फ़ोटो शूट किया। जनाब ने अपना जंग लगा हुआ कैमरा निकाल लिया भाई साहब, फ़ोटो शूट कर रहे थे बहन के और भांजे के। लेकिन वहाँ पे वो तो नहीं था, रू बेबी तो दिखाई नहीं दिया। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ये कुर्ता जो है ना भाई ने दिया है तो कोलैब में दिया है क्या, जो फोटो शूट कर रहे थे। जैसे कोलैब में तो दोनों बच्चों को एक जैसे आए हैं, क्योंकि रू बेबी पहन कर आया था दावत में और हैदू के लिए ये फोटो खिंचवाने के लिए कह रही थी। चलो हम चलते हैं, थैंक यू भाभी, थैंक यू भाई। और जो भी कुछ बनाया होगा ना वो सब उठा लिया है, ट्रे में भर लिया है, अब लेकर चल दी है खाने के लिए। और बेचारी खाला जिसके घुटनों में तकलीफ होती है ना भाई साहब, 1-2 किलो और वजन ले लेना, उनके घुटनों में तकलीफ डबल हो जाती है। लेकर सामान उठाकर चलने को मना करते हैं जिनको एक्चुअली में घुटनों में प्रॉब्लम होती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादा पतले हैं या कम पतले हैं या उनका वजन कम है या मोटे हैं। और गेट के बाहर खड़े होकर दिखाएंगे हम तो अड़ोस पड़ोसियों को शोर मचाएंगे, दिखाएंगे देखो कितना प्यार है। अगर कोई नेबर भाभी की नेबर होगी ना तो वो देख लेगी और जेलस हो जाएगी, बिल्कुल कलोस हो जाएगी, काली काली जल भुन कर राख हो जाएगी। हम ये सारे चोचलेबाजी ना अपने दरवाजे पे खड़े होकर करेंगे। जैसे ये बाहर आई ना, अम्मी ने पहले तो नॉर्मल आ रही थी, फिर जैसे देखो उन्होंने अच्छा कैमरा ऑन है, अच्छा हमें एक्टिंग करनी है, ठीक है हम एक्टिंग करेंगे। और मैडम ने अपने घर में तो प्यार करानी है अपनी लाडली ननद को। और भाई साहब इतना बड़ा मुंह है, दोनों हाथों में से पकड़ के ऐसे कर रही है। मैडम का तो मुंह लग रहा है इतना सा और चालू अप्पी का लग रहा है इतना बड़ा, जिसको वो पकड़ के प्यार करने के लिए बुला रही है। थैंक यू भाभी, आपने इतना सब कुछ करा। भाभी ये तो अनएक्सपेक्टेड था। चल झूठी, तुझे सब पता था पहले से। कितनी झूठी मक्कार है भाई साहब। ये बच्चों के एक साथ जो है कुर्ते पजामे देने। और ये देखो कुर्ते पजामे से याद आया, जिस टाइम यहाँ पे अलविदा ले रही है भाभी से कि मैं जा रही हूँ ससुराल, भाभी तुमने टसवे नहीं बहाए। जैसे इसकी शादी के अगले दिन टसवे बहाए थे, आज टसवे नहीं बहाए। ओ मेरी ननद ससुराल जा रही है 15 दिन के लिए, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी, मुझे तो सांस भी नहीं आएगा। ये कह रही है मन में, जा दफाओ, अब हम चैन की सांस लेंगे, अब तेरा कंटेंट हमारा कंटेंट है। क्योंकि अब रोजा कहाँ पे खुलेगा? ऑफ कोर्स भाई के घर। तो पिज्जा वहाँ पे आएगी, अम्मी वहाँ पर आएंगी, नान वहाँ पर रहेगा। तो अब फोटो तो खिंचवा लिए, फोटो खिंचवाने के बाद उस बेचारे बच्चे को बिना बॉटम के लेकर निकल ली। मतलब उसको जो ना ऊपर कुर्ता पहना रखा है और नीचे जो है पैम्पर दिख रहा है। मतलब शर्म नाम की चीज ही नहीं है इन बच्चों को। तो बच्चों को कहाँ जाएगी, उनके माँ बाप को। उनको क्या पता है कि बेचारे उनको जो है नंगा पुंगा करके उनको दिखाते घूमते रहते हैं। वहीं खड़े होके जो है सब ये अच्छा ये करना, अच्छा ये करना। अम्मी दरवाजा रोक के खड़ी है और खाला
खाला पीछे दरवाजा उस अम्मी के पीछे खड़ी है कि अम्मी हटें तो हम आगे निकलें। वो बेचारी इंतजार कर रही है कब ये नौटंकी खत्म होगी, कब हम बाहर निकलेंगे। कितने बड़े नौटंकी बाजे ये सीन इसलिए समझा रही हूँ मैं आपको। पीछे ट्रे में उन्होंने सामान रखा रखा है, डिश रख रखा है, कुछ सामान रख रखा है, जो भी कुछ है वो भारी है, वजन लाद के खड़ी है वो बेचारी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है नौकरानी की कि अपनी बड़ी बहन को कह दे अरे हट जा दरवाजे में से, हम बाहर निकल जाए। ना ना, शूटिंग चल रही है भाई, शूटिंग, नो एंट्री है। घर आके थपथपा के दिखा दिया कि देखो हम कितनी अच्छी माँ, हम अपने बच्चे को खुद सुला रहे हैं, चल सारे काम तो तेरी खाला करती है, हमें पता है, झूठी। और घर आके तारीफों के बुलंदे। और देखो सीन देखो, भाभी ने ये दिया है, भाभी ने वो दिया, कोरियन गिफ्ट दिया है। तब सीन कुछ और था, सीन कट हुआ है और अगला सीन में बच्चा गोद में आ गया है, तब भी तारीफों के पुलंदे बांध रही है। जब ये तारीफों के पुलंदे बांध रही थी, जब इसकी माँ खाला नहीं बैठी हुई थी, अगले सीन में आपको ऐसा लगेगा कंटिन्यूसली ये सारी चीजें कर रही है, पर नहीं, ये एक ब्रेक के बाद है। ये बच्चा गोद में आ गया क्योंकि बच्चा सुला कर तो ये तारीफ कर रही थी, और अगले सीन में फिर बच्चा उठ गया, बच्चे को गोद में ले रखा है, नीचे से कपड़े को से ढक रखा है क्योंकि बच्चा नंगा था। क्यों? क्योंकि बच्चे में डायपर भी नहीं पहना हुआ था, लेकिन इसको बच्चे को लाद कर दिखाना था, तो चलो इसको ढक लेते। अम्मी इतना किया भाभी ने, अम्मी इतना सामान दिया हमें भाभी ने, ऐसे अच्छा लगता है, वो रिकवरी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब तो तू कुछ भी कह ले भाई साहब, 6 साल में तूने अपना इतना असली फेस दिखा दिया है ना कि वो सब नकली दिखता है, और लोगों को समझ में भी आ जाता है कि क्या असली है। क्योंकि जब ये अपनी माँ और खाला के सामने बैठकर बातें कर रही है ना, तो लग रहा है कि बच्चा अच्छे से नींद लेके काफी देर पहले उठ गया है, क्योंकि ऊपर आने के बाद तुमने बच्चे को थपथपा के सुलाया है, फिर जाकर वो सामान रखते हुए बता रही है भाभी ने ये दिया है, वो दिया। और कट्टू वही अगला सीन चल रहा है जिसमें फिर बच्चे को ले लिया और उस पर ब्लैंकेट ढक रखा है। कह रही है फ्रेंड्स भाभी ने ऐसे बोला कि उनकी वजह से ना हम कुछ नहीं कर पाए, कितनी पुरानी बात है, लेकिन उनको याद है। हम तो सब जैसे बात कर रहे थे, सारे पॉडकास्टर इस बात पे बात बोलते हैं कि बेचारे बच्चे का जब ये ऐसा हुआ था तो कुछ नहीं हो पाया, भाभी बीमार थी, ये था वो था, फंक्शन नहीं हो पाया। सब बातें भाई साहब सारे पॉडकास्टर को सुनते हैं ये सारे के सारे, फिर इनके लिए स्क्रिप्ट तैयार होती है एंड देन उसके हिसाब से इनके व्लॉग्स बनते हैं। तो भाभी ने जब कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब चलो अब भाभी ने कर दी, कहती नहीं हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो उनका दिल है, वो की मोहब्बत है, कर बांध बांध तारीफ के पुलंदे बांध। भाई साहब प्रमोशन ही है ये, रिश्तों का प्रमोशन। कहती है मुझे कोई कमी नहीं मिली है उनसे, और मुझे भाई भाभी ने बहुत प्यार दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है उन्होंने। पहले मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया और अब इसको भी बहुत ज्यादा मामा मामी का प्यार मिला है, दिखता है। रोज आते हैं मामा मामी इसको खिलाने के लिए, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, सिर्फ लिफ्ट पकड़ कर ऊपर आना होता है। और रोज ही तो तू बच्चे को भेज रही है कि हैदर को भेज दे, हम उसके साथ खेलेंगे। दिखता है भाई साहब कितना प्यार है, प्यार था भाई साहब, प्यार। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो इतना 12-13 किलोमीटर के डिस्टेंस था मेरे मायके और मेरे ससुराल में। मेरे भाई सिर्फ मेरे बेटे को खिलाने के लिए इतनी दूर से स्कूटर से आते थे, और जब भी उन्होंने चलाना सीखा ही सीखा था बस, लेकिन प्यार के चक्कर में और किलस भी जाते थे। पता है मेरे फादर इन लोग का ना वॉकिंग का टाइम था, उनको डायबिटीज थी, तो वो जब घूमने जाते थे ना, तो वो घूमते घूमते ना कई बार तो ना ज्यादा देर तक के लिए घूम लेते थे। तो मेरी मदर इन लोग समझाती थी कि ज्यादा देर के लिए नहीं घूमना, जल्दी आ जाना, बच्चे आए हुए हैं अर्श को खिलाने के लिए। और जब वो और देर से आते थे ना, तो मेरा भाई किलसता था कि हम तो उसके लिए आए हैं और वो पापा उनको वहां लेकर चले गए हैं। तो खैर चलो वो पुरानी बात है, पर मैं ये बता रही हूँ प्यार। और आज भी इतना बड़ा हो गया है मेरा बेटा, लेकिन वही मेरे भाई का अपने भांजी भांजों के लिए, सारों के लिए लदे रहते हैं। अब वो तो व्लॉगर नहीं है ना, तो इसलिए रील वगैरह शूट नहीं करते, लेकिन कभी कभी शौक होता है तो मेरी बहनें जो है वो शूट कर लेती। बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं, बहुत सारी ऐसे उनके पास पड़ी हुई क्लिपिंग है। असली प्यार दिखावा नहीं होता, असली प्यार एक्चुअली में दिखता है। मेरे हिसाब से क्या होता है पता है, अगर मामू को इतना ज्यादा शौक है ना, तो वो कहती चालू नीचे भेज दे इसको, और ये 20 बार ये बताती हैदर मामू के पास गया है खेलने के लिए, उसको भाई ने बुला लिया है नीचे खेलने के लिए। अब देखो, अब की मैं बता रही हूँ, वो उम्र निकल गई, लेकिन अब हमें दिखाई देता है रू बेबी, क्योंकि वो एक्चुअली में आता है, उसको यहाँ पर अच्छा लगता है, वो हैदू के साथ खेलना चाहता है। या फिर ऐसे होता है कि ये बुलाती कि उसको ले आए, उसके पास जाती खेलने के लिए, कोई मना कर देता। लेकिन नहीं भाई, एक दूसरे के घर जाने के लिए भी पहले इनको फोन कॉल चाहिए, इजाजत चाहिए, और ये बताते हैं कि नहीं हमें बहुत प्यार है, ऐसा है वैसा है। चलो जैसा है दिख जाता है। फ्रेंड्स उनके लिए दुआ करना। और खाला ऐसे देख रही है, भैया कितनी नौटंकी करेगी, वैसे तो तू इतनी बुराई करती है दीपिका की, आज तू कितनी तारीफ कर रही है। तो खाला ऐसे घूर घूर के देख रही है, मुझे तो बहुत ही अजीब लग रही है। और अम्मी ऐसे बैठी है कि अरे कब राग खत्म होगा चालू, कब खत्म करेगी चालू, हम अपनी बात कब चालू करेंगे। तू चालू हो जाती है तो बंद ही नहीं होती। चलो मैं ये स्क्रीनशॉट लगा दूंगी है ना, कम्युनिटी पे लगा दूंगी, क्योंकि कोई कोई मोमेंट ऐसे होते हैं तो वो मैं सोचती हूँ आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन राग गाए जा रही है। तो भैया बाटर कोलैब करा था या पेड प्रमोशन किया था तूने अपने भाई भाभी का, ये और बता दे। हर एक परेशानी को दूर करती है। तो फ्रेंड्स हमारी भाभी के लिए दुआ करना। फ्रेंड्स उन्होंने
इतना अच्छा अरेंजमेंट करा है, इसलिए वो हमारी भाभी को दुआ करना। बाकी हम तो उनके लिए बहुत सारी दुआ करते हैं। तुम लोग इतना तुमने कबीला जमा कर रखा है, तुम लोग खुद दुआ मांगो ना यार, क्यों दूसरों से कहते हो दुआ करना दुआ करना। हाँ, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो चलो भाई, समझ में भी आता है कि बहुत सारी दुआओं की जरूरत होती है। कोई हॉस्पिटलाइज होता है, किसी को सर्जरी हो रही होती है, या किसी को कोई ऐसी तकलीफ हो रही होती है, किसी को किसी चीज़ का डर होता है, कोई बीमारी में या किसी तकलीफ में मुब्तला होता है, तो चलो समझ में भी आता है कि भाई उनके लिए दुआ करना। या कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो मोहताज हो जाता है कि भाई जो दुनिया में है सिर्फ वही दुआ कर सकते हैं, तो बात अलग है। दुआ करना दुआ करना तो हम सब तो दुआ करते ही रहते हैं फ्रेंड्स, बस आप सब भी अपनी दुआ कंटिन्यू करना। ये 5-6 क्लिपिंग इसने अलग अलग तरीके से ली है, पता नहीं भाई का ही राग गाया जा रही है, भाभी का ही राग गाया जा रही है। बस जो भी होता है आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप ही तो हमारी फैमिली हो, आप ही तो हमारे माई बाप हो, आप देखते हो तो हमें पैसा मिलता है, उसकी वजह से हम ऐश करते हैं। कहती अब हमने ये सोच लिया सोच लिया तूने, जल्दी सोच लिया, चलो 6 साल हो गए। कहती हम ना अब आज के टाइम में ही जिएंगे, सिर्फ हम आज के बारे में सोचेंगे, हम कल के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी देखो हमारे पुराने रिश्ते भाई भाभी से बहुत खराब थे, इतने थे कि हमने उनकी नाक में दम कर दिया था। हम फनी की बात में आ गए थे, वही भाभी को हम बुराई करते रहते थे। हमने ना इतनी बुराई फैला दी है कि मैंने पहले फनी से बुराई की, फिर फनी ने अपनी बहन से बुराई की, फिर बहन ने अपने हस्बैंड से बुराई की, फिर हस्बैंड ने अपने रिश्तेदारों से बुराई की, और फिर बुराई फैल गई और फिर हमारी पोल पट्टी खुल गई। इसीलिए तो हमने अपनी बहन से सॉरी फनी की बहन से रिश्ता तोड़ दिया। तो इसलिए हमने अब ठोकर खा के हमें अकल आई है कि बुराई नहीं करनी चाहिए अपने भाई भाभी। तो हम कल का कुछ नहीं सोचेंगे, बस हम आज का सोचेंगे। कल का तू तो कल का सोच ही रही है, सोच के तो तूने प्रॉपर्टियां जमा करा ली। अरे भाई आज में जीने का मतलब ये है कि जो कमा रही है ना उसका कुछ हिस्सा जो ना वो गरीबों को दे दे, जरूरतमंदों को दे दे। कल का क्या सोच रही है तू? कल का सोच रही है तभी तो तू प्रॉपर्टी जमा कर रही है, अभी तो भैया इतने सारे फ्लैट खरीद रही है, कल का ही तो सोच रही है। झूठी मक्कार, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए, पैसे से पैसा बनाने के लिए, मतलब आप समझ जाओ अपनी और ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए तो तू कल के बारे में सोच रही है। और वैसे कहती है हम कल के बारे में नहीं सोचे। अरे भाई शबाना की हेल्प करी कि नहीं करी? शबाना अगर आप सुन रही हो तो इसको मेल करो, इसके जो रेस्टोरेंट वाला नंबर है उस पर व्हाट्सएप करो, और अगर रिप्लाई आता है तो भी सारे पॉडकास्टर्स को भेज दो, मैं कम्युनिटी पर लगा दूंगा। और जो भी पॉडकास्टर मेरा सुन रहे हैं ये लोग बहुत गुणगान गाते हैं कि ये हम लोग हेल्प करते हैं, हम लोग हेल्प करते, चिंदी हेल्प करते हैं। ये जो वक्त है ना ये है एक्चुअल हेल्प करने का। अगर तुम अपनी नानी का घर नहीं बनवा रहे, जैसे कि हम कह रहे थे कि भाई तुम अपने ज़कात के फितरे के पैसे अगर तुम किसी को दे रहे हो तो तुम उसमें किसी का हेल्प कर सकते हो, किसी की शादी के लिए दे सकते हो, किसी की बीमारी के लिए दे सकते हो, किसी ज़रूरतमंद के लिए दे सकते हो। ये जितना कमा रहे हैं ना साल भर का, मोटा मोटा अगर एक्चुअल भी नहीं निकलता तो लेकिन सोशल मीडिया पर ये तो पता चल ही जाता है, क्योंकि इनका तो सारा सोशल मीडिया से ही कमाई है। तो उसमें इनके साल भर की कमाई का जो 2.5% है वो मोटा मोटा अंदाजे से कितना बनता है। तो उतने को अगर 2 जगह 3 जगह किसी भी लोगों के लिए तुम हेल्प करने के लिए दे दो ना तो काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाब तो ये है कि किसी अनाथ की शादी कराना, किसी लड़की की शादी कराना, किसी बच्ची का निकाह कराना, इतना बड़ा सवाब है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि एक हज के बराबर का सवाब है। कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए तुम्हें कितनी दुआएं मिलेंगी। तो कोई शबाना करके है हमारी लाइव में कल आए थे, कल या शायद परसों, उन्होंने बोला था, वो कमेंट कर रहे थे कि मैंने कमेंट किए हैं और ये जो ना कमेंट मेरे इग्नोर कर देते हैं, जवाब नहीं देते। मुझे किसी के लिए हेल्प के लिए, मतलब उनका अपना नहीं था, वो किसी के लिए हेल्प के लिए इनसे हेल्प मांग रहे थे और ये कमेंटर के जवाब नहीं देते वहाँ पर। वैसे ही इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हम तो हेल्प करते हैं, हम तो हेल्प करते हैं। इतने सारे लोग हैं, अब आप कहोगे इतने सारे लोग हैं इनसे हेल्प मांगते हैं। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, ये बॉट कमेंट होते हैं कि हमारा ये बीमार है, हमारा वो बीमार है, ये करना। और एक कमेंट आप कॉमेंट देखो, जितने भी मुस्लिम व्लॉगर है ना उसमें तो आप रेगुलर ये कमेंट देखोगे ही देखोगे, हमारे नबी का नाम लिख करके उनके लिए, उनसे कौन मोहब्बत करता है। ये होते हैं बॉट कमेंट, ये जो खरीदे जाते हैं ना, क्योंकि ये कैसे होते हैं, इंगेजिंग वाले होते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों को कोई इग्नोर नहीं करता। भगवान जी के नाम के हो गए, माँ बाप के नाम के हो गए, अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो इस कमेंट को लाइक करो। तो उन सब के जो बॉट कमेंट होते हैं ना, उन सब की आड़ में जो एक्चुअली जरूरतमंद होते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं। तो जिसको एक्चुअली में जरूरत है तो उनकी तो ये हेल्प करें। माना कि वो जो बॉट कमेंट है या इतने सारे, चलो बॉट भी नहीं मानो, ये मानो कि भाई हो सकता है वो भी जरूरतमंद हो, पर उनमें से कुछ की तो हेल्प कर दो। और ये तो वक्त बहुत अच्छा है हेल्प करने का, इनको तो निकालना ही निकालना है पैसा, यानी कि इनको जरूरतमंद की तलाश है। जरूरतमंद तो इनको ढूंढ ही रहे हैं, जरूरतमंद तो इनसे मांग ही रहे हैं, लेकिन इनको जरूरतमंद की तलाश है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, जैसे ही पहला रमजान होता है सबसे पहले मेरा कॉल जाता है मेरी दोनों बहनों को, मेरे भाई को, कि भाई कोई भी जरूरत ऐसे करके जो है ना कोई भी हो तो मुझे बता देना, कोई किसी को अलग टाइप की नीड चाहिए तो, अदरवाइज तो जो राशन होता है
तो वो तो मैं पैकेट बना बना कर मतलब वो दे ही देती हूँ। एक नीडी होते हैं कि खाने के मोहताज होते हैं, एक नीडी होते हैं उनको अलग टाइप की नीड होती है कि खाना तो वो जैसा तैसे करके अपना गुजारा कर लेते हैं। जैसे किसी को हारी बीमारी है या किसी चीज की जरूरत है तो हमारी तरफ से तो निकलना ही है ना भाई, इसलिए हम पहले ही पूछ लेते हैं। तो ये तो चालू अपी और इन लोगों के लिए, या कोई भी लोग हो, मैं इनकी बात नहीं कर रही, कोई भी लोग हो जो इस ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जिनको वो जरूरत के हिसाब से अपना वो पैसा दे सके, जो पैसा अल्लाह का हुक्म आया है हर मुसलमान पर। डिपेंड करता है वो उसकी कमाई पर, उसके खर्चे पर, या जैसे भी आप समझो। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो जिनका जो निकलेगा फितरा ज़कात वो इनसे भी बहुत गुना ज्यादा निकलेगा। तो चालू अपी अगर पॉडकास्ट सुन रही हो तो शबाना की हेल्प कर देना, या और भी कोई हो जो तुम्हें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहा है तो प्लीज उनके रिप्लाई करो और दो। बड़ी बनती हो ना, दुआएं तो तुम्हें सबसे चाहिए, मदद तुम्हें किसी की करनी नहीं। अरे अपने अपनों की मत करो, करो अपनी खाला का यूज जितना करना है, करो अपनी कजन सिस्टर का जितना यूज करना है, बट एक्चुअली जो अल्लाह का हुक्म है बीइंग अ मुस्लिम वो तो पूरा करो। आज में जीना है, आज में बिताना है, हमें कल को नहीं सोचना है और कल के लिए हमें प्रॉपर्टी बनानी है। अगले कदम का पता नहीं है, प्रॉपर्टी व प्रॉपर्टी बना रही। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत चीज है, लेकिन डायलॉग बहुत गलत चीज है इसकी। कहती है बीच में ना बहुत परेशान हुए, बहुत टेंशन हुए। बीच में कब बता, पहले टाइम बता, बीच में कब? भाई तू कभी परेशान थी नहीं, तू तो मौज कर रही थी शुरू से। हाँ तेरी भाभी जरूर परेशान हुई थी जब वो पहली बार उनका हुआ था, तो वो एक्चुअली परेशान थी, वो 13 दिन हॉस्पिटल में थी और तू घर पे मस्ती कर रही थी। कहती अभी भी टेंशन होती है, ऐसे नहीं है, ऐसे मत समझो कि हम बहुत खुश हैं। फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं हम टेंशन में हैं, बस ये सोच लिया है कि एक दिन को एक दिन के हिसाब से जीना। अरे भाई एक दिन को एक दिन के हिसाब से जिएगी और क्या एक दिन को 50 दिन के हिसाब से जी लेगी। आज अच्छा गुजर जाता है तो बस इस बात का दिल से शुक्रिया हो जाता है कि चलो अच्छा दिन बीत गया है। भाई तू कैसी कैसी बातें कर रही है, क्या हो गया चालू को? चालू आर यू ओके? चलो अभी बताओ जल्दी से ये कहाँ से कॉपी किया, ये जो तुम डायलॉग बाजी मार रही हो। और कल इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, इस बात की हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं। तो बस फ्रेंड्स इंशाल्लाह हैं, इंशाल्लाह नहीं कहते बाउली, माशाल्लाह कहते। कोई चीज आ गई है माशाल्लाह, किसी चीज की उम्मीद है या उम्मीद कर रहे हो तो इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये पार्सल आया था ऐसे बोलना चाहिए, इंशाल्लाह इसकी हमें अनबॉक्सिंग करनी है ऐसे आएगा। कहीं पर भी कुछ भी जोड़ देते हैं ये लोग। और आया गया है पता है नेल्स। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा ये पिज्जा को क्यों नहीं आ रहे भाई। नेल्स का शौक तो उसको है। ओहो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है इस पापी गुड़िया ने कुछ गड़बड़ करी है। पिछली बार जब पार्सल आया था ना और बड़ा पार्सल आ गया था तो भाई साहब ये जेलसी में आ गई थी, जेलसी में। कहती है अच्छा इसका पार्सल मुझसे बढ़ा कैसे, उन्होंने तो इस बार मुझसे पूछा ही नहीं। उनसे ये पूछते क्योंकि ये हैंडल करती है और उसके बाद इसने मना कर दिया क्योंकि नहीं उसको मत देना, मेरे नाम से दे। मक्कार कहती है हम दे देंगे, हम पिज्जा को दे देंगे, ऐसे बोल दिया होगा, वरना सबको पता है ये तो नेल्स लगाती ही नहीं है। जो भी इसको पीआर के लिए भेज रहे हैं सामान सबको पता है कि 6 साल से हम क्या देख रहे हैं कि पिज्जा को नेल्स का शौक वो लगाती है। हालांकि लगाना तो उसको भी नहीं चाहिए, पर चलो ठीक है, अपने बढ़ाने से अच्छा है कि कभी कभी 1-2 घंटे 2-4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए आपको अपने शौक पूरे करने। उस टाइम आपको नमाज कुरान नहीं पढ़ना है, उस टाइम आपको अगर वजू नहीं बनाना है तो आप अपना शौक पूरा कर लो। लेकिन चालू तो लगाती ही नहीं है, चालाक लोमड़ी ने ये भी बटोर लिया उससे। इनकी अनबॉक्सिंग करनी है पिज्जा, ये तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे फेवरेट नेल। हाँ भैया इसको क्यों नहीं आए? वही ना मैंने तो खुद नहीं बोलते हैं। चालू अभी मैं क्या करूँ, चालू अभी कुछ मत कर बाउली। देखो चालू अभी कितने सालों बाद आए हैं मेरे लिए, सालों बाद आए हैं। अभी तू पिछले 6 महीने से अपना इंस्टाग्राम चला रही है, तुझे क्यों नहीं आया? ये कह रही है इतने सालों बाद आए हैं ये, यानी कि चालू अप्पी को भी पहली बार आया। इसका मतलब ये चालू अप्पी के लिए आया ही नहीं है, ये आया ही पिज्जा के लिए। और एक खास बात बताऊं, सब तरह के नेल्स है उसमें और पिज्जा ने वो देख भी लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पार्सल पिज्जा के लिए ही आया है, इसने अपना नाम लगा दिया। अम्मी देखो ये कपड़े आए हैं, इसमें ना फोटो शूट करना है हमें हेदू का। अल्लाह चालू कितने अच्छे कपड़े हैं। कह रही है ये ना हेदू को ईद का कोलैबोरेशन आया है। अब ये भाई साहब क्या करेगी पता है, अब ये अपने बच्चे का पेज प्रमोट करेगी क्योंकि बहुत कर लिया पिज्जा का, अब मेरे बच्चे की बारी है। तो अम्मी इसको पहना के इसका फोटो शूट करना है, इसका पहला फोटो शूट करना है। अभी मेरा एक और सवाल है आपसे, तो ये जो फोटो शूट करेगी ये हेदू के इंस्टा पे डालेगी या अपने इंस्टा पे डालेगी या कोलैब करके डालेगी? देखो अम्मी ये कुर्ता है और ये इसकी कोटी है और सेम डिक्टो बिल्कुल वो पहन कर आया था जब इसकी पार्टी में आया था। हैदर देखो तुम्हारे कपड़े देखो हैदर। पता नहीं अम्मी ये खिंचवाएगा कि नहीं खिंचवाएगा।
आएगा। अभी तक तो हम अपने लिए परेशान थे, अब हम हेदू के लिए परेशान होंगे। फ्रेंड्स मुझे अनबॉक्सिंग करनी थी तो देखो मैंने अनबॉक्सिंग के लिए सारा सामान यहाँ पे फैला लिया है और बेटी खाला यहाँ पे लाइट पकड़ के खड़ी है। बेटी खाला अपनी बेटी को पकड़ के निकल लो मदाहा। पीआर पार्सल तुम्हें वहाँ पर भी मिल जाएंगे, जब चालू जाती है तो वहाँ पर पीआर पार्सल सब पहुंच जाते हैं। आज माँ बेटी मिलकर खूब कमाना, व्लॉगिंग करना और इनकी नौकरी गिरी से निकल जाना। बच्चे तुम्हारे बर्बाद हो चुके हैं, बाकी का बच्चा कुछ बर्बाद ना हो जाए उससे पहले निकल लो यहाँ। तुम्हारे शौहर जितना कमाते हैं ना उससे कई गुना कमा लोगे सारे के सारे मिलकर। पिज्जा ने अभी हैदर को ले लिया है, अम्मी अभी किचन में कुछ बना रही है तो हमने बेटी खाला से कहा तुम क्यों खाली पड़ी हो, चलो चलो हमारी लाइट पकड़ो। अब डॉक्टर खाला ने सवाल पूछा, ओए नाखून किसके हैं? नाखून आए हमें लेकिन पिज्जा ले लेगी। हाँ उसको दे देना। तुम्हें लगाने? नहीं हमने कभी नहीं लगाए। कहती है परफ्यूम का ट्रेवल वाला। कह रही है ये परफ्यूम है, चलो अभी मैं तो सोची थी नेल्स का ग्लू है। अरे भाई साहब कमकल लड़की आ गई देखने के लिए, क्योंकि भाई साहब उसका जी ललचा रहा था इन सारी चीजों के लिए। कहती है पिज्जा अभी तक इंतजार कर लो। नहीं चलो भी कितने अच्छे, देखो तो सही मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो पास से देखो कितना अच्छा। कह रही वाह हाथ ही बदल गया। हाथ ही नहीं बदल गया, हाथ ही बदल गया। लगा के एक नेल्स लगा के दिखा दी, कह रही पूरा हाथ बदल गया। हाँ कितना डिफरेंस है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स देखो इसने सारे मेरे कपड़े कितने गंदे कर दिए, सान दिए सारे के सारे। अब मुझे नहीं पता ये खिचड़ी खिला रही है इसको या किस चीज में इसने साने हैं। ये देखो मेरे कपड़ों कैसे कर दिया, खाया भी नहीं है। ये कपड़े गंदे कर दिए ना, इन्हीं कपड़ों में भाई साहब घंटों तक घूम रही है ये। छी गंदी औरत, बदल तो लेती। फ्रेंड्स आज यहाँ पे रेस्ट किया, हम भी सो लिए, हैदर को भी सुला लिया। मैंने क्या कहा था, अगर तू सोएगी तो बच्चा क्यों नहीं सोएगा। तू लेट गई लाइट बंद करके, तूने शोर मचाना बंद कर दिया तो बाकी के सारे घर भी सो गया और बच्चा भी सो गया। तो शेड्यूल तो तूने खराब कर रखा। तू अपना सुधारेगी बाकी सबका सुधर जाएगा। बेचारे बच्चे में कंप्लेन करती रहती। हैदर को सुलाया तो उसके साथ हम भी सो गए थे। फिर हमने सोचा उठ जाते हैं कि कुछ काम कर लेते हैं, तो इबादत कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलो उठ जाते हैं। हम आपको देखो न्यू अपना वाला ये अबाया दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना न्यू खिमर दिखा रही हूँ। उसको खिमर कहते हैं, ये जो ये पहन लेते हैं ना अप डाउन सा, ऊंचा नीचा सा, ये बाजू बनी हुई होती है जिसमें नमाज का दुपट्टा भी बोल देते हैं, खिमर भी बोल देते हैं इसको। कहती ये मैं खिमर दिखा रही हूँ अपना। एक तरफ तो खिमर दिखा रही है, दूसरी तरफ ऐसे टुड्डी के नीचे ब्यूटी क्वीन बन रही है। हाय फ्रेंड्स सहरी का टाइम हो गया है और देखो हम देखो सो के उठ गए हैं और देखो हमारा मुंह सूजा पड़ा है। और देखो फिर हमने वही गंदे कपड़े पहनने के जो हमारे बच्चे ने कल खिचड़ी में सान दिए, मतलब रात को सान दिए थे। फिर 3-4 घंटे हम सो लिए थे उन्हीं गंदे कपड़ों में। इतनी भी शर्म लिहाज नहीं है हमें। तो सहरी का टाइम हो चुका है, अम्मी हमारे साथ आई। आज पहली बार आई है अम्मी हमारे यहाँ सहरी में। देखा जाने से पहले मैं सारे चोचले करूंगी, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कोई कंटेंट छूट जाए, फिर लोग कहेंगे इस बार अम्मी ने पूरे रमजान आपके साथ सहरी नहीं करी, क्योंकि वहां तो ईद करके आई। तो अम्मी का मुंह नहीं है, चिपकी हुई बैठी हुई है, बुरा लग रहा है। यहाँ ऊपर आके चढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ी होगी लिफ्ट में आने की भी। तो अब क्या करें, बेटी का कंटेंट बनाना तो कुछ तो करना पड़ेगा। बेटी हमें 2 सूट दिलाएगी। अब देखो नानू तो हमारे कपड़े फाड़ता है और चालू हमें कपड़े दिलाती है। इस बार के रमजान में अम्मी पहली बार हमारे घर इफ्तारी में, तो खैर रोज ही बैठी रहती है, बनाती भी वही है, फ्रूट तो वही काटती है सक्का फसक्का लगा के किचन में, पर सहरी में पहली बार आई है। अम्मी बहुत अच्छा लगा, आप पहली बार हमारे साथ सहरी में। डॉक्टर खाला लगी पड़ी है काम में भाई साहब। अम्मी आप आए बाहर आ गई, लेकिन अम्मी आज हैदर नहीं उठ रहा। सोने दो बेटा उसको, इतनी रोज सुनते रहे हैदर ने सहरी में ये खाया, हैदर ने सहरी में ये खाया। अम्मी जी जितनी तुम्हें हैदर की फिक्र हो रही है, तुम्हें उतनी अपनी पोते की फिक्र क्यों नहीं हो रही भाई? होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हैदर की मत करो, ना, पर पोते की भी तो करनी चाहिए थी ना। इस उम्र में तो पोता भी था। अम्मी बड़ी दोगली किस्म की हो आप। देखने के लिए तो आज वो हमें दिखी नहीं। अम्मी उसे बहुत नींद आ रही है, तू सोने कहाँ देती है उस बेचारे बच्चे को? नालायक, थोड़ी बड़ा हो जाएगा ना तो अपनी मन मर्जी से खुद ही कर लेगा, फिर नहीं आएगा तेरे काबू में। अम्मी ये क्या खा रही हो सहरी में? कह रही थी अब से तो आए थे, हमारी नियत लगी थी तो उसमें हम चाय में डुबो के खाएंगे। अम्मी कुछ और भी खा लेना। हाँ ठीक है बेटा, वो भी खा लेंगे, पराठा भी खा लेंगे, हलवा भी खा लेंगे, पकौड़े भी खा लेंगे, तू जो देगी आज वो सब खा लेंगे। कह रही सिवई बनाई हमने इनकी। भैया खाला ना सिवैयां बनाई, आज अम्मी आई है क्योंकि अम्मी सिवैयां खाती है। बहुत सारे लोगों को आदत है भाई साहब फैनी बनाने की, उनके यहाँ डेली फैनी बनती। पहले जब मैं छोटी थी ना, मैंने रखने शुरू किए, तब मेरी अम्मी बनाती थी डेली फैनी, तब तो हमें अच्छी नहीं लगती थी। और अब हमें उनकी क्रेविंग होती है तो अब हम खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फिर उसमें मीठा डालना पड़ता है। पहले लोगों को ज्यादा मीठे से परहेज होता नहीं था। और फिर वो दूसरा मेरे पापा जो लेकर आते थे ना, वो देसी घी में फ्राइड होती थी। जब उनको बॉयल करते थे ना तो हल्का हल्का सा उनपे हल्का सा ना थोड़ा तरी भी दिखाई दे, मतलब तार हल्का सा दिखाई देता था कि हाँ तली हुई कोई चीज डाली आप। तो ये 2 चीज होती थी, खजले और फैनी। जो खजले होते थे वो करारे पापड़ जैसे होते थे भाई साहब, वो भी बड़े अच्छे लगते थे। खजले तो मैं खा लेती थी, फैनी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अभी कभी कभी ना बहुत क्रेविंग होती है। लेकिन जहाँ से मेरे पापा लेकर आते थे, अब पापा का वहाँ पे ज्यादा जाना होता नहीं। हम भी उनको जैसे 2 व्हीलर से ज्यादा उनको ट्रैवल नहीं करने देते। और कहीं की ना ज्यादा खास पसंद आती नहीं, तो इसलिए मैं मंगाती भी नहीं हूँ।
लेकिन मैं सहरी में नहीं खाती। मतलब अगर जैसे मैंने अभी खाए भी हैं, पिछले साल मंगाए थे, पापा ने ला के दिए थे, तो मैं सहरी में नहीं खाती। मैं क्या करती हूँ, खाना खाने के बाद खाती हूँ। तुम क्या खा रही हो सहरी में? तो वो खा रही है दाल, एक रोटी है और खारे से कुछ रखे हैं, नमकीन टाइप के कुछ। वो तुम्हारी क्या है सहरी? तो कह रहा है चावल, वो सॉरी चाय और पराठा। और चाय देखो काय में इसने बाउल में डाल रखा, ठंडी कर रहा होगा चम्मच से। फ्रेंड आज माशाल्लाह से हमारी 16वीं सहरी है और आज मुझे खाना है पराठे का मलीदा। वाह नवाब। और इस बार रमजान में मैं पहली बार खा रहा हूँ। हाँ तुझे तो भूत सवार है, तुझे तो हीरो बनना, तू तो सब चीज अब डाइट पे कर रहा है, तो तू ये क्यों खाएगा भला? खाला बना रही है, तो पहले कह रहा है सबा बना रही है, फिर कहती है खाला बना रही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमसे नहीं आता। खाला ने कहा चलो लाओ हम बना देते हैं। पहले ये बता, तेरे बच्चे ने जो खिचड़ी या खाना तेरे कपड़ों पे लगाया था वो तूने धो लिया है या उसे ही पहन के घूम रही है गंदी औरत? कहती है हमने कहा है फ्रेंड्स लाओ मलीदा करे, तो फनी ने कहा नहीं तुम नहीं कर पाओगी। अरे अभी तो कह रहा है कि चालू मेरे लिए बना रही है। भाई साहब आपस में बात तो कर लिया करो कि किसको क्या बोलना है। और खालो ने भी बोला तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें लगती है मेहनत। पराठा बनाओ अच्छे से घी वाला और फिर उसको हाथों से मसलते हैं, उंगलियों से अंगूठे से मसलते हैं, जैसे चूरमा बनाते हैं ना उसके लिए करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि इसका भी मलीदा ही बनते हैं, चूरमा ही बनाते हैं और फिर उसको दूध में डाल के खा लो या चाय में डाल के खा लो। तो बेटी खाला मुझे सिखाने के लिए आई है, तू कुछ नहीं सीख पाएगी। अब तो कोई 36-37 साल तक नहीं सीख पाया, आगे की क्या ही उम्मीद है। भाई साहब इमेजिन करो अगर इसकी जिंदगी से कोई ऐसी बात हो गई कि पिज्जा और खाला को यहाँ से जाना पड़ा, तो चालू कैसे सरवाइव कर पाएगी? नहीं नहीं शबनम ऐसे मत करो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फनी कहता है अरे चालू ऐसे मलेगी तो 3-4 साल तक मन मल पाएगी और मैं कब खाऊंगा? तो 3-4 साल बाद खा लियो मलीदा वाला रोजा, तब रख ली, भी नॉर्मल रख ले। ऐसे ही तो कहती बिल्कुल महीन करना। अब ये क्या कर रहा है पता है, पराठा बना है, पराठे को गुड़ जो है फोड़ दिया है खाला ने और गुड़ के साथ इसको मल मल के बिल्कुल एकदम चूरा बना लेना और फिर उसके बाद उसको दूध में डालना है, ये पता नहीं चाय में डाल के पिएगा पता नहीं। कहती ऐसे? हाँ इट्स कॉल्ड चूरमा। तेरी बड़ी इंग्लिश निकल के आ रही है भाई, लगता है ड्यूलिंगो का पूरा कोर्स कर लिया है इसने, आधा अधूरा, जैसे इसकी बीवी ने करा है पिछले 6 साल से। ऐसे करना है खाला, ऐसे करना है। अरे भाई साहब ऐसे सीख रहे जैसे 12-13 साल की लड़की सीख रही हो अपनी मम्मी से। बताओ मम्मा ऐसे करूं, बताओ मम्मा। अरे आजकल तो 12-13 साल की लड़कियां भी इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं कि वो यूट्यूब देख कर ही बना लेती हैं। भाई साहब कितनी बड़ी मेहनत लगती है इसमें। तो कहती है मिक्सर में डाल दो, बेस्ट तरीका है बेवकूफ कहीं की। जो तेरे पास स्टेनलेस स्टील का चॉपर है ना उसमें डाल दो, थोड़ा सा गुड़ के थोड़े टुकड़े करके डाल दो, पराठे के छोटे से टुकड़े तोड़कर डाल दो और पल्स मोड में चला दो, इतना बेहतरीन मिक्स हो जाता है। लेकिन इनको तो अकल ही नहीं है, सबको अकल नहीं है। और उसको दूध में डाल के सौकरिया। कोई और ऐसे खाता है क्या? प्लीज बताइएगा भाई, मैंने तो नहीं सुना था। लेकिन मेरी बचपन की यादें इससे जरूर जुड़ी हुई हैं। सोडे वाली रोटी जो ना, थोड़ी मीठी सोडे की रोटी मेरी नानी बनाया करती थी चूल्हे पर, और चाय में खूब दूध में पत्ती लगी हुई चाय होती थी और उसमें मलीदा डालकर देती थी भाई साहब, और वो हम खाते थे भाई, बड़ा मजा आता था। अब बैठ गई दोनों बहनें भाई साहब वो फैनियां खाने के लिए, बड़ी वाली रूंडी सुंडी, मतलब समझ जाओ उनकी मम्मी और उनकी खाला, ये भी तो दोनों बहनें हैं ना। अब देखो इन्होंने पराठे खाए और पता नहीं क्या क्या खाए हैं और फिर बैठ के सिवैयां खाई हैं। और तो आपको क्या लगता है कि चालू ने सिवैयां नहीं खाई होंगी, फैनी नहीं खाई होंगी? बिल्कुल खाई होंगी। फ्रेंड्स हमने सोचा फ्रूट्स भी खा लेते हैं, क्योंकि फ्रूट्स कब खाए जाएंगे, क्योंकि तुम तो रोज ही फ्रूट्स खाते हो। भाई साहब इनके खून में फ्रूट्स की कमी हो जाएगी, इनके शरीर में फ्रूट्स की कमी हो जाएगी। सोचा हमने फ्रूट्स खाने तो अच्छी बात होता है, चलो थोड़े से फ्रूट्स भी खा लेते हैं। तेरे पेट में इतनी जगह है, वैसे हम सबको फ्रूट्स भी ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए। अभी भाई मुझे कोई एक बात बताओ, किसी ने अभी दूध में डली हुई फैनियां खाई है तो क्या वो उसके ऊपर संतरा खा सकता है? भाई मुझे तो जानकारी इसमें है नहीं, ना मैंने कभी खाया ना कभी किसी को सुना, पर बहुत सारे मेरे एक्सपर्ट लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, क्या दूध के ऊपर संतरा खाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स फिर हमने ना अम्मी को भी खिला दिया। अम्मी देखो कितना स्माइल कर रही है आज, हमने अम्मी का दिल खुश कर दिया खिला। और जिनको ये लग रहा था ना, ये लगता है कि अम्मी अकेले से बनाती है बेचारी वहाँ पे, ना पिज्जा जाती है खाला यहाँ पे बनाती है और पिज्जा नीचे जाती है आवा के लिए सारी के सारी दे के बैठे बिठाए दे कर आती है उनको, लो सहरी कर लो। अब हम ऊपर जा रहे हैं इसलिए आपको सहरी में बहुत कम दिखाई देती है। फिर हमने बहुत सारी सबने इबादत की और अगेन अब इबादत गलत कर रही हैं। मुझे चालू अपी ये जवाब चाहिए कि जहाँ पिज्जा बैठकर नमाज पढ़ रही थी तुम्हारे कमरे की वो डायरेक्शन है, या जहाँ तुम और तुम्हारी अम्मी नमाज पढ़ रही थी तुम्हारे कमरे की वो डायरेक्शन है? किबले की डायरेक्शन है किधर? क्योंकि तुम गलत दिखा रही हो। तुमने यहाँ पढ़ी, तुम्हारी माता जी ने यहाँ पर पढ़ी और तुम्हारी बहन ने सामने पढ़ी, तो तुम किबले का रुख अपने हिसाब से बदल रही हो क्या? दाल के मामले में तुम्हें मुंह की खानी पड़ी थी, अब मुझे किबले की डायरेक्शन के मामले में बताओ, मुझे जवाब चाहिए इस चीज का। इनकी अम्मी भी सेम बैठ
कर, क्योंकि अब सोफा यहाँ पे पड़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब सोफे पे बैठकर ही नमाज पढ़नी है। तो तुम किधर भी नमाज पढ़ लोगी क्या? मुंह तो किबले की तरफ होना चाहिए। जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नियत बांधते हैं, तो ये लाइन ऐड करते हैं उसमें, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। और फनी ड्राइंग रूम में जो है ना अलग डायरेक्शन में बिछाता है। जब ये इस घर में वो हुआ था, इन्होंने ये सब चीज ठीक करी थी, तो इन्होंने देखा था और ये बताया भी था चोच लेकर के कि काबा किधर को है, कैसे करना है। अब तुम्हारे कमरे का काबा किधर गया भाई? तो फ्रेंड्स, अब हमने नमाज पढ़ ली, अब हम सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी रात तो इसी टाइम होती है ना। तो जो नाइट रिजीम है ना, भाभी ने बताया था, वो तो भाभी ने जो बताया था वो हमने अपने मुंह पे लगा लिया। देखो हमारा फेस कैसे ग्लास स्किन हो गया, कैसे चमक गया है। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया, मेरा फेस देखो कैसे चिपचिपा सा हो गया। खैर जो भी हो गया है, अब हमने लगा लिया है, फजर की नमाज हो गई, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। गुड नाइट। और जब ये सोने के लिए जा रहे हैं नमाज पढ़ के, जब उस टाइम लोगों की गुड मॉर्निंग होती है, और जब लोग गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना, उस टाइम इसकी गुड मॉर्निंग हुई है। अरे बेवकूफ, गुड आफ्टरनून लिख ले, क्योंकि तू 3 बजे से पहले, 2:30 बजे से पहले तो तू उठी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग लिख रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है और हमने ये कितने पुराने जमाने का सूट पहना है। चलो भी पुराने जमाने में जा रही हो क्या? तो अब हम पढ़ने जाएंगे नमाज। रात वाला स्किन केयर हमने कर लिया था, अब सुबह वाला हम दोपहर को करेंगे। मतलब रात वाला हम सुबह करते हैं और सुबह वाला हम दोपहर को करते हैं। हमने सब बदल डाला। अभी डे वाला भी करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट है। और ये देखो हमने पंखा मंगाया है, क्योंकि देखिए हमें ना प्रोडक्ट सुखाना है। अरे झूठ कितना बोल रही है, पंखा तो तेरे पास पहले था जब ये मेकअप कर रही थी ना, कई महीने पहले, तब भी मैंने इसके पास ये वाला फैन देखा था। झूठी मक्कार हो रहा। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए डाकू हसीना बन के। फ्रेंड्स, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। लग रहे हैं ना बिल्कुल डाकू हसीना। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ ना स्पेशल इफ्तार होने वाला है और पिज्जा पता नहीं क्या क्या कर रही है। वैसे तो मुझे सब पता है, क्योंकि मेरी मर्जी के बिना तो वो मेरे घर में पत्ता भी नहीं हिला सकती है। लेकिन हम आपको ये दिखाएंगे जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता होता। मेरी बहन मेरे लिए कितना सोचती है, क्योंकि मैंने ना उसको ये कह रखा, देखो सीक्रेट की बात है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, चुपचाप से सुनना कान लगा के। मैंने ना अपनी बहन को और अपनी खाला को ये बोला है, इस घर को आप अपना घर समझो, ठीक है? आपको जो साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, मेरे लिए जो भी कुछ काम करना है, वो आप अपना धर्म समझो, ठीक है? तुझे पिज्जा तुझे सजाना है ना, जो भी तुझे ख्वाहिशें पूरी करनी है, तो ये तेरा घर है, ठीक है? तू करना इसमें। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी मालकिन नहीं हूँ, लेकिन तू मुझे मालकिन की तरह से समझ, है ना? तू मेरे लिए सारे काम करना। किसी को नहीं बताना कि मैंने ये कहा है कि पिज्जा जितना मेरा घर है उतना तेरा भी घर है, तो अपना घर समझ के समझाना, संभालना, ठीक है? ये कह रही है स्पेशल इफ्तार। अब भाई साहब, ये है बोर्ड, और बोर्ड कितने का है मैं बताती हूँ अंदाजे से। 3 प्लाई वाला बोर्ड है भाई, ये 3 प्लाई दिखाई दे रही है मुझे। बड़ी मेहनत और बड़ी एफर्ट लगवाए हैं इसने, कील पे ठुकवा के इसने बोर्ड खरीदा है। उस बोर्ड का इस तरीके का सा बक्सा बनाया और फिर इसको यहाँ पे लगवाया है, नीचे टेबल लगाने की वजह से, जिससे कि थोड़ी हाइट हो सके। डेकोरेशन करवाया है, फिर इसके ऊपर से सजाने के लिए लगवाया है, फिर इसको सजाया है। इतना टाइम नहीं मिला होगा बेचारी को कि इस पे पेंट भी करवा ले। क्या करें फ्रेंड्स? और फिर कहती है क्या करेंगे हम इसका, कहाँ रखेंगे हम इसको? तो आज हमारे यहाँ इफ्तार है ना, तो उसकी तैयारियों में पिज्जा ने कोई चीज। अच्छा भाई, पैसे देगी तू, इजाजत देगी तू, जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बात करेगी तू, और किसने करा है? पिज्जा ने। सिस्टरोलॉजी को फॉलो करती है तू, कंटेंट चुराती है तू, चोटी। तो पिज्जा ने वो बनवाई थी, तो बस वो सामान आ गया था, वो यहाँ पे सेट कर चले गए थे। अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। आज हमारे यहाँ पे ना लास्ट इफ्तार था, पिज्जा का बहुत मन था कि वो हमारे घर में ये करे। पिज्जा का बड़ा मन हो जाता, पिज्जा का पढ़ाई करने का मन क्यों नहीं होता? पिज्जा का अपनी माँ का ख्याल रखने का मन क्यों नहीं होता? ये बता। पिज्जा का अपनी सेहत का ध्यान रखने का मन क्यों नहीं होता? अपने मोटापे से जरा भी परेशानी नहीं होती उसको। उसकी साथ की लड़कियां जब इतने अच्छे से वेल मेंटेन कर रहती हैं, आज के जमाने के हिसाब से रहती है, आज के जमाने के हिसाब से कपड़े पहनती है, तब उसको अजीब नहीं लगता। आजकल के बच्चे देखते रहते, तू देखने देती है, तू तो कहती है कि मैं उनको, तू उसे फुर्सत नहीं देती पढ़ने की। वो दूसरों के व्लॉग देखेगी। भला तेरी हरकत है चालू पिए, चीप हरकत है, लेकिन छी 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 दूसरों की कॉपी करती है। तो फ्रेंड्स, ये बनकर आए जैसे रेफरेंस था ना, वैसे पूरा नहीं बनकर आया। तुझे कैसे पता? पिज्जा ने रेफरेंस दिया, पिज्जा देखने वाली है, तुझे कैसे बता के पूरा नहीं बनकर आया? तो फ्रेंड्स, इसको कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, तो चलो ये जो जिसमें हम पीछे लगा के अपना बैनर लगा लेते हैं ना फोटो शूट करने के लिए, तो चलो इसको भी चाह लेते हैं। कह रही है तो इसके ऊपर कपड़ा भी चाहिए, अभी टाइम नहीं है। तुझे कैसे पता रेफरेंस क्या था? तुझे कैसे पता कि क्या करना है? तुझे कैसे पता कि क्या बिछाना है? चल झूठी। चलो अपी, एक आध दो चार जो भी रोजे रखे ना, सवाब नहीं मिलेगा, इतना झूठ बोलेगी। जिसका रेफरेंस था वो तो कैमरा पकड़ के खड़ी है, और जिसको कुछ पता ही नहीं था, जिसके लिए सरप्राइज था, वो सारी मेहनत कर रही है। अजीब नहीं लग रहा आपको? अम्मी, अगर हमें पता होता ना इतना टाइम लग रहा है तो हम नहीं कराते। आ गई ना अपनी बात पे। ये हम नहीं कराते बिल्कुल भी, ये सब रीज़ा का कमाल अम्मी, ये सब रीज़ा ने सोचा। देखा, अगर बुरा लग रहा है, टाइम लग रहा है, और अभी जो है कंफ्यूजन हो रही है, तो पिज्जा का काम है। अच्छा हो जाए तो मेरे काम है। इफ्तार का टाइम होने वाला है और यही नहीं पूरा हो रहा है। ओह माय गॉड, मतलब ये देखो, इसने यहाँ पे टेबल ये बिछा लिया था, उसमें पाए नहीं लगे थे, उसको ऊंचा कराना था, तो अब घुटके
मंगा के ग्लू गन से लगा के भाई साहब ये पाए लगाए जा रहे हैं उसमें। पैर, पाए बोले तो पैर यानी कि फुट। ये कहाँ लगेगा, इसको क्या करोगे बेटा? मतलब पहले बिछा दिए, ये कपड़ा बिछाने को तैयार थी, ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, फिर उसने बुलाया वापस से उसको कारपेंटर को कि अब इसमें पैर लगा दो, गुटके ले आओ, ये जोड़ दो। अरे बेशरम, दिन तो तेरा शुरू होता है 3 बजे, चोचले तुझे करने हैं ऐसे कि जिसमें 3-4 घंटे तो उसी में लग जाए। ये अम्मी यहाँ पे लगेगा, दस्तरखान लगेगा इसमें। और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फ्लॉप आइडिया था, क्योंकि तेरा घर इतना बड़ा है ही नहीं, और जिस मकसद के लिए तू कर रहे थे वो मकसद तो हुआ ही नहीं। बस तू हो, तेरी माँ, तेरा पति हो, तेरा भाई असक्का पसक्का लगा के बस वही बैठे थे, बाकी सबको 4 इधर 4 उधर, बाकी के बीच में। अच्छा बैठ के इसमें लगेगा, चलो भाई बैठेंगे, लगेगा वो भी बताऊंगी। अब तक का बता दिया, तब तक का पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। अब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।